Assalamu alaikum dear students, welcome in Lasani in virtual class. I hope so you are all doing good. So इस्लामियात की क्लास में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज के दिन हम क्या करेंगे? आज के दिन हम सबक अंदाज़े गुफ्तगू की मशक़ करेंगे और इसकी पढ़ाई करेंगे। जी, अंदाज़े गुफ्तगू की पढ़ाई आपने करनी है। आम बोल चाल के तरीक़े को अंदाज़े गुफ्तगू कहते हैं। ज़िंदगी गुजारने के दाब में एक अहम चीज़ हमारा अंदाज़े गुफ्तगू है। गुफ्तगू के अंदाज़ ही से आदमी के किरदार, ख़यालात, उसकी काबिलियत, इलाक़ाई निस्बत और सलाहियत का अंदाज़ा होता है। और अंदाज़े गुफ्तगू की दीन में बहुत अहमियत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा मोहम्मद, अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हारी इफ्तादे मिजाज इन लोगों के लिए नरम वाक़या हुई है, और अगर तुम बदहू और सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। तो पढ़ाई के बाद आपने इसकी मशक़ करनी है। अल्फाज मायने करेंगे। अंदाज़े गुफ्तगू बातचीत का तरीक़ा। काबिलियत, सलाहियत कहते हैं दिल आज़ारी, किसी का दिल दुखाना। जामे, मुकम्मल, धीमे, आहिस्ता, फलाह, कामयाबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू कैसा था? मिसालें देकर तफसील से लिखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू तमाम इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। आपका कलाम फसी और बलीग और जामे होने के बावजूद ऐसा होता है कि हर शख्स की समझ में आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते तो पूरी तवज्जो से दूसरे शख्स की बात सुनते और जिससे मुखातिब होते सिर्फ उसी की तरफ रुक कर के बात किया करते थे। एक मरतबा एक शख्स आपसे मिलने आया। आपने हज़रत आयशा से फरमाया, क्या ये शख्स अपने कबीले का सबसे बुरा आदमी है? लेकिन जब इससे मुलाकात की तो नहायत खुशी इलाके से पेश और नरमी से बात की। हज़रत आयशा को बहुत ताज्जुब हुआ तो पूछने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसको अच्छा नहीं समझते थे, फिर नरमी और मेहरबानी के साथ क्यों कलाम फरमाया? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा शख्स वो है जिसकी बदज़ुबानी की वजह से लोग इससे मिलना छोड़ दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी शख्स के लिए बदकोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं किया करते थे और ना किसी को लानत मलामत करते। गुस्से की हालत में भी लहजे में सख्ती ना आती। हज़रत अबू साद खुदरी से मरवी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ज़्यादा हया बहुत ज़्यादा थी। आपको जब कोई बात नागवार होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे से पहचान लेते। एक मरतबा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कोई नसीहत फरमाए, तो आपने फरमाया, गुस्सा मत करो। अगला सवाल है, अंदाज़े गुफ्तगू के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का खुलासा लिखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो आदाब गुफ्तगू सिखाए हैं, इनका तकाज़ा ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए खुश कलामी को अपनाएं। गुफ्तगू में एहतियात से काम लें, बमकसद गुफ्तगू को अपना शार बनाएं। लघु बातों से परहेज़ करें ताकि हमारी गुफ्तगू लोगों पर अच्छा असर छोड़े और हमारे आपस के ताल्लुकात भी खुशगवार रहें। आपने हमारी इखलाकी तरबियत के लिए जो उसूल मुरतब किए हैं, इन पर अमल करके हम न सिर्फ अपने दुनियावी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आखिरत में भी फलाह पा सकते हैं। अंदाज़े गुफ्तगू की अहमियत बयान करें। पुरअसर गुफ्तगू खिताबत और तकरीर नबूवत का ज़रूरी अंसर है। अल्लाह ताला ने हर नबी को असर अंगेज़ गुफ्तगू की सलाहियत अता फरमाई। यही वजह थी कि जब हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास भेजा तो आपने अपनी ज़ुबान की लकनत दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा है कि जो एक बार आपकी गुफ्तगू सुनता वो दोबारा सुनना चाहता। सहाबा किराम आपकी गुफ्तगू किस तरह सुना करते थे? सहाबा किराम आपकी गुफ्तगू इंतहाई अदब व एहतराम, दिलचस्पी और लगन से सुनते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुत्फ़े तबा का कोई वाक़या तहरीर करें। एक बार एक बूढ़ी औरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि मेरे लिए दुआ फरमाइए कि मैं बहशत मुझे नसीब हो। आपने फरमाया, बूढ़ी औरतें बहशत में नहीं जाएंगी। इस औरत को बहुत सदमा हुआ और वो रोती हुई जाने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि इसे कह दो कि बूढ़ियाँ जन्नत में जवान होकर जाएंगी। सो आज के दिन में आपने तमाम काम मुकम्मल करना है और याद करना है। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।